ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 8वां सेकंड 18वां अध्याय। वामन जी का राजा बलि की यज्ञशाला में जाना और 3 पग पृथ्वी उससे मांगना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, वामन भगवान ने यज्ञोपवीत होने के उपरांत अपना स्वरूप ब्रह्मचारी के समान बना लिया। वो दंड कमंडलू हाथ में लेकर कश्यप व अदिति के स्थान से बाहर निकले। पृथ्वी दान लेने की इच्छा से नर्मदा के किनारे जहाँ राजा बलि यज्ञ करता था चले। उस समय पृथ्वी यह विचार कर कांपने लगी कि परमेश्वर त्रिलोकीनाथ 14 भुवन के मालिक होकर पृथ्वी मांगने के लिए जाते हैं। जब वामन भगवान अति तेजवान रूप से यज्ञशाला में पहुँचे तब बड़े बड़े ऋषिवर ब्राह्मण राजा बलि और शुक्राचार्य आदि जितने वहाँ बैठे थे उनका तेज देखकर उठ खड़े हुए। इस सूरत का नाटा मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वामन रूप को देखकर आश्चर्य करने लगे। राजा बलि ने वामन जी को जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे ब्रह्मचारी महाराज, मैंने गुरु और ब्राह्मण के आशीर्वाद से 99 यज्ञ संपूर्ण किए। अब यह 100वां यज्ञ करता हूँ। बहुत अच्छा हुआ जो इस यज्ञ में आप ऐसे महापुरुष के चरण आए। आपका दर्शन पाकर मेरा भाग्य उदय हुआ और पितृलोक कृतार्थ हुए। हे बालक रूप ब्रह्मचारी, जिस तरह आप बिना बुलाए दयालु होकर यज्ञ में पधारे हैं, उसी तरह आपको गो, स्थान, बाघ, हाथी, घोड़ा, द्रव्य, रथ, पालकी, गांव, पृथ्वी और नगर आदि जिस वस्तु की इच्छा हो सो कहिए, मैं आपको भेंट करूं। और यदि तुम्हें विवाह की अभिलाषा हो तो अच्छे कुल में विवाह कर दूं। हे ब्रह्मा रूप, आपका अंग छोटा दिखलाई देता है पर मुखराविंद के प्रकाश से आप मुझे महापुरुष मालूम होते हैं। जो कुछ मांगो सो दे सकता हूँ। अपने प्राण तक देने में भी लोभ नहीं करूँगा। यह वचन सुनकर वामन जी बोले, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि व बढ़ाई के आगे यह सब बातें कोई कठिन नहीं है। तुम प्रहलाद भगत के वंश में जो कश्यप जी का पोता था उत्पन्न हुए और शुक्राचार्य ऐसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। तुम क्यों धर्मात्मा ना हो? मैं बहुत लोभ न रखकर केवल 3 पग पृथ्वी तुमसे दान लेना चाहता हूँ। वहाँ कुश का आसन बिछाकर हरि भजन करूँगा। यह बात सुनते राजा बलि हंसकर बोला, हे ब्रह्मचारी, आपने बहुत थोड़ी वस्तु मांगी। इतनी भूमि क्यों नहीं मांग लेते जिसमें तुम्हारा स्थान तैयार हो और खेती करके प्रसन्नता से अपना प्रतिपाल करो। फिर तुम्हें संसार में किसी वस्तु की इच्छा ना रहे और दूसरे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। तब भगवान जी बोले, हे राजन, अपने प्रयोजन भर मांगना अच्छा होता है, लोभ से अधिक दान लेना उचित नहीं होता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं। 3 पग पृथ्वी के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। तुम्हारी गिनती बड़े दानियों में है जो तुमने मुझे इच्छापूर्वक दान मांगने को कहा। दूसरे मनुष्य तो अपनी सामर्थ्य के प्रमाण दान देते हैं। हे विरोचन के पुत्र, तुम्हारे पुरुष ऐसे दानी व शूरवीर हुए हैं जिन्होंने कभी दान देने से हाथ और रणभूमि से मुंह नहीं फेरा। इस कुल में कोई लालची व धर्मी नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप व हिरण्याक्ष तुम्हारे परदादा ऐसे प्रतापी हुए जिन्होंने देवताओं को जीतकर 3 लोकों का राज्य किया था। यह बात सुनकर राजा बलि बोला, तुम ब्राह्मण के बालक होकर अपना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते। तुम्हारे मुखराविंद का तेज देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमको बड़ा महात्मा समझता हूँ, पर 3 पग पृथ्वी मांगने से तुम मुझे दरिद्र मालूम होते हो। मेरे द्वार पर जो ब्राह्मण व मंगन आता है फिर उसे जन्म पर्यंत दूसरी जगह जाने व मांगने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए मुझे तुम्हारे ऐसे महात्मा पुरुष को 3 पग पृथ्वी दान देते हुए लज्जा मालूम होती है। वामन जी ने कहा, हे राजन, लोभ बहुत निषिद्ध होता है। अधिक तृष्णा रखने से ब्राह्मण का तेज व धर्म नहीं रहता। संतोष रखने से ब्राह्मण का तेज, बल और गुण अधिक होता है। लालची मनुष्य देश विदेश फिरकर करोड़ों रुपए कमावे और 3 लोकों का राज्य पावे, बहुत से बेटे व नाती उसके उत्पन्न हो, तिस पर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। जिस तरह आग में घी डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है, उसी तरह लोभी मनुष्य भूत मिलने पर भी तृष्णा बढ़ाते जाते हैं। संतोष रखने से 3 पग पृथ्वी हमको बहुत है। कदाचित मुझे संतोष न होगा तो 7 द्वीपों का राज्य मिलने से भी मेरी चाह नहीं छूटेगी। इसलिए मैं 3 पग भूमि के सिवा और कुछ नहीं चाहता। बिना संतोष के संसार में सुख नहीं होता। अधिक तृष्णा रखना दुख की जड़ समझना चाहिए। दोहा, अर्ब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्तुलो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 19वां अध्याय। बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी दान देने के लिए तैयार होना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह बात वामन जी से सुनकर राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छा, अपना चरण आगे लाइए, मैं उसे धोकर 3 पग भूमि संकल्प दूं। वामन जी ने अपना पांव आगे बढ़ाया और राजा बलि ने उनका चरण धोकर
वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया और धूप दीपादिक से उस चरण की पूजा करके अपनी स्त्री से संकल्प करने के वास्ते पानी मांगा। जब रानी विंध्यावली गंगा जल की झारी उठा लाई और राजा 3 पग पृथ्वी दान देने के वास्ते तैयार हुए, तब शुक्राचार्य अपने ज्ञान से वामन जी को पहचान कर उठे और राजा बलि के पास जाकर कान में कहा, हे राजन, तुमने इनको नहीं पहचाना, इन्हें छोटा सा ब्रह्मचारी मत समझो। ये आदि पुरुष भगवान देवताओं की सहायता करने के वास्ते वामन अवतार धरकर तुम्हारा राज्य लेने आए हैं। 3 पग दान लेने के बहाने 3 लोक लेकर देवताओं को दे देंगे। तुम इनके छल में मत आओ। कदाचित तुम ऐसा कहो कि 3 पग भूमि देने के वास्ते इन्हें कह चुका हूँ, तो उसका उत्तर यह कि राजा जो कुछ देश व धन रखता हो उसमें 5 भाग होना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा अपने प्रयोजन के लिए, चौथा स्त्री व पुत्र के लिए, 5वां सेवकों के लिए होता है। इसलिए 5वां भाग अपने देश व धन में दान करना उचित है। यही बात वामन जी से कह दो, नहीं तो अपने 2 पग से 14 भुवन नाप लेंगे और तू तीसरा पग भूमि नहीं दे सकेगा। धन जाने व गो ब्राह्मण की भलाई होने के स्थान पर झूठ बोलना धर्म नहीं होता। धन जाने व गो ब्राह्मण की भलाई होने के स्थान पर झूठ बोलना धर्म नहीं होता। इसलिए तू अपने वचन से फिर जा, तुझे पाप ना होगा। यह बात सुनकर राजा बलि ने 4 घड़ी तक विचार किया कि शुक्र गुरु का कहना ना मानना मेरे वास्ते अच्छा नहीं मालूम होता, और ब्राह्मण से बात हार कर अपना वचन छोड़ देना उससे भी अधिक निषिद्ध है। उन्हीं नारायण जी ने हिरण्यकश्यप मेरे परदादा को, जिसने मुंह मांगे वरदान ब्रह्मा से पाए थे, मारकर राज्य छीन लिया। वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर 3 पग पृथ्वी भिखारी के समान दान मांगते हैं। इसलिए मुझको अपना राज्य धन व प्राण इनके ऊपर निछावर कर देना उचित है। कदाचित मैं शुक्र गुरु की आज्ञा अनुसार अपना वचन छोड़ दूंगा तो इनमें यह भी समर्थ है कि मुझे मारकर मेरा सब राज्य व देश छीन लेंगे। जो नारायण जी की इच्छा होगी वही होगा, उसमें तिल भर भी घट बढ़ नहीं सकता। इसलिए जो मैंने 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन दिया है उससे फिरना ना चाहिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। हरि ओम नमो शिवाय नमः।